जन मुद्दों पर आंदोलन संगठित करने के आह्वान के साथ माकपा का 8वां जिला सम्मेलन संपन्न। समीर कुरैशी पुना जिला सचिव निर्वाचित। आम जनता के मुद्दों पर जन आंदोलन संगठित करने के आह्वान के साथ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माकपा का 8वां धमतरी जिला सम्मेलन आज सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में पार्टी के पिछले 3 वर्षों के कार्यों की समीक्षा की गई और नई जिला समिति का चुनाव किया गया। समीर कुरैशी को पुनः जिला सचिव के रूप में निर्वाचित किया गया, जबकि मनीराम देवांगन, रेमन यादव और सरला शर्मा को जिला समिति का सदस्य चुना गया। साथ ही आगामी राज्य सम्मेलन के लिए 3 प्रतिनिधियों का चुनाव भी किया गया। आगे देखते हैं कि इस सम्मेलन को लेकर सम्मिलित हुए अतिथियों ने क्या कहा। कमाने वालों के नहीं तो ये कैसे होता है कि रोजगार हो रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, उनके पास कमाई का कोई जरिया नहीं है, वो पसीना बहाना चाहते हैं, वो रोजगार करना चाहते हैं, लेकिन रोजगार का कोई मौका नहीं है। इसी कोरोना काल में कई गुना बढ़ गई। ये कैसे होता है? इसके लिए आपदा थी और किसके लिए अवसर था? आपदा हमारे लिए थी लूटने का, लेकिन हम किस आपदा की बात कर रहे हैं? हम इस आपदा की बात कर रहे हैं कि देश का जो राजनीतिक संकट है वो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जो हमारी है, उसका पूरे राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलनों का दौर चल रहा है। तो सम्मेलन में राष्ट्रीय लेवल पर अप्रैल में होगा, उसके बाद राज्य स्तर पर बिश्रामपुर में हो रहा है और जिला स्तर पर आज ये संपन्न हुआ 8वां जिला सम्मेलन, जिसमें हमारी 5 सदस्यीय जिला कमेटी का चुनाव हुआ, जिसमें कॉमरेड मनीराम देवांगन जी, रेमन लाल यादव जी, सरला शर्मा और मैं समीर कुरैशी एक स्थान रिक्त रखा गया है, जो आने वाले समय में हमारी कमेटी उसको भरेगी। आगे ये है कि सर्वप्रथम तो जो राज्य सम्मेलन हो रहा है उसमें हमने प्रतिनिधि चुने हैं, कॉमरेड मनीराम देवांगन, सरला शर्मा और वैकल्पिक प्रतिनिधि रेमन लाल यादव जी, जो हम लोग उसमें शामिल होंगे। इसी दौर में जन समस्याएं बहुत सारी हैं, उन जन समस्याओं पर हमारी पूरी कमेटी अगली बैठक में पूरा निर्णय लेगी। विस्तारित रूप से अगर हम जाएंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। हम संक्षिप्त रूप से ये बताना चाहते हैं कि जनता से जुड़े हुए जो सवालात हैं, जिसमें आप देखेंगे बहुत सारे मज़दूरों को मजदूरी प्राप्त नहीं हो रही है, चाहे उसमें बीड़ी वर्कर हों। आप देखिए तो कम से कम 16 से लेकर 24 आ गए, इन 9 वर्षों के अंदर उनकी मजदूरी नहीं बढ़ी। वो सवाल है। मंडी मजदूरों की मजदूरी नहीं बढ़ी है, मध्याह्न भोजन वालों को मानदेय नहीं मिल रहा है, उनका कलेक्टर दर नहीं मिल रहा है। ऐसे तमाम सवाल हैं। गांव स्तर पर देखेंगे तो गांव के अंदर पेंशन से लेके आवास तक कई ऐसी समस्याएं जिन पर हमारी पार्टी गंभीरता से कदम उठाएगी और विस्तारित आंदोलनों को करेगी। मेरा नाम समीर कुरैशी है, मैं जिला सम्मेलन में सचिव चुना गया हूँ। हमारी पूरी कमेटी आगे मिलकर काम करेगी। देखिए, ये जो हमारे सम्मेलन होते हैं, इन सम्मेलनों में हम पिछले 3 साल के सम्मेलन के दौरान हमने जो कामकाज किया है, एक तो उसकी समीक्षा होती है, दूसरी जो है राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर जो राजनीति चल रही है उसके बारे में भी बातचीत होती है और उसके मद्देनज़र हम अगले 3 सालों में किस तरीके के कदम उठाएंगे, क्या कार्यक्रम बनाएंगे, उसके बारे में बातचीत होती है। देश के स्तर पर हमने जो पिछले 3 सालों में जो आंदोलन चलाए हैं, उसका एक स्पष्ट प्रभाव तो ये पड़ा है कि मोदी सरकार को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है और इस देश के 160 ग्रामीण क्षेत्रों में उसकी हार हुई है। यानी किसानों के मुद्दों पर हमने पूरे देश भर में जो आंदोलन चलाया उसका प्रभाव पड़ा है। दूसरी बात जो है, ये जो मोदी की सरकार है और उसमें आपका छत्तीसगढ़ की भी सरकार शामिल कर लीजिए, ये कॉरपोरेट और हिंदुत्व के गठजोड़ के आधार पर चल रही है और हिंदुत्व का खतरा इस देश के सामने सबसे बड़ा खतरा है, जो हमारे देश की एकता और अखंडता के लिए। मसलन मैं एक उदाहरण पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि बिलासपुर कि ईद के दिन 5 मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार किया गया इस अपराध में कि उन्होंने अपने घरों में या मोहल्लों में जो है फ़िलिस्तीन के झंडे फहराए थे। और पुलिस का कहना है कि ये अपराध है कि नहीं, या भाई हमने तो मामला बना दिया, अब कोर्ट तय करेगा। तो हमारा कहना है कि इस देश की जो विदेश नीति है और कौन सा राष्ट्र हमारा शत्रु है, कौन सा राष्ट्र मित्र है, वो क्या इस देश की अदालत और पुलिस तय करेगी क्या? तो फिर संसद का क्या काम है? और आप सब जानते हैं कि फ़िलिस्तीन हमारा मित्र राष्ट्र है, उसका दूतावास है। फ़िलिस्तीन मुक्ति मोर्चा के जो यासर अराफात है और इंदिरा गांधी आपस में भाई बहन का रिश्ता मानते थे
और आज फ़िलिस्तीन पर इतने बड़े पैमाने पर अटैक हो रहा है, उस फ़िलिस्तीन के खिलाफ पूरे दुनिया में संवेदनाएं के पक्ष में संवेदनाएं जाहिर हो रही, इजराइल के खिलाफ जो है आवाज़ बुलंद हो रही। और ऐसे में यदि कोई फ़िलिस्तीन का झंडा फहराता है तो वो अपराध नहीं हो सकता। लेकिन किस तरीके से अल्पसंख्यकों का, मुस्लिमों का, ईसाइयों का धर्मांतरण के नाम पर या दूसरे मुद्दों के नाम पर उत्पीड़न किया जाए, दमन किया जाए, ये इस सरकार की नीति है। देखिए, पूरे देश में मोदी सरकार मजदूर विरोधी, किसान विरोधी नीतियों को लागू कर रही है, अल्पसंख्यक विरोधी नीतियों को लागू कर रही है, और उसके खिलाफ लड़ाई में हम अगली कतारों में हैं। और आप जानते हैं कि ये जो इंडिया समूह जो बना है, उसमें जो है उसको आकार देने में सबसे बड़ी भूमिका जो है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की रही है। राज्य के अंदर भी इनकी जो कारपोरेट परस्त नीतियाँ हैं, चाहे वो हसदेव का मामला हो, चाहे ये आपका स्मार्ट मीटर का मामला हो, या अल्पसंख्यकों पर जो उत्पीड़न करने का मामला, उसके खिलाफ हम अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। हम एक कमज़ोर ताकत ज़रूर है, लेकिन अपनी ताकत के साथ लड़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। संजय पराते, राज्य सचिव मंडल सदस्य, माकपा, छत्तीसगढ़। हक की आवाज़।